नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गिनी में एक कूप हुआ है और जो वहां के प्रेसिडेंट थे अल्फा कॉन्डे, उनको उनकी सीट से रिमूव कर दिया गया। इस कूप के बैकग्राउंड को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है गिनी की ज्योग्राफिकल लोकेशन, इसको हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। और ओवरऑल फॉरेन पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेशंस में हमको 2-3 पॉइंट मिल जाएंगे। रीजन भी आपको पता है कि अफ्रीका के जो देश हैं वो एक स्पोर्टिंग एरेना बन गए, कंपटीशन का एरेना बन गए, जहां पे चाइना और इंडिया जैसी कंट्रीज एक दूसरे के साथ कॉम्पीट कर रही हैं। इनफैक्ट चाइना इंडिया से काफी आगे है अफ्रीकन इंगेजमेंट में। आज की डेट में आप अफ्रीका की किसी भी कंट्री में चले जाओ, वहां पे कोई ना कोई सड़क या कोई ना कोई पोर्ट या कोई ना कोई बड़ा मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चाइना कमीशन कर रहा होगा। तो इस रिस्पेक्ट में गिनी का क्या रोल है, इसको समझ में आते हैं। और रॉ मटेरियल्स के पर्सपेक्टिव से गिनी कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसके बारे में 1-2 पॉइंट्स देखेंगे। अगर गिनी की ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात की जाए तो आपको बीच में गिनी नजर आ रहा है। इसकी जो राजधानी है वो है कोनाक्री। देखिए कौन कौन से देश के साथ ये बाउंड्री लगाता है। तो नॉर्थ में आपको सेनेगल दिखेगा, नॉर्थ वेस्ट में आपको गिनी बिसाऊ दिखेगा, आपको नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में माली दिखेगा, ईस्ट में कोटे डी इवोर, साउथ में लाइबेरिया, और आप कह सकते हैं साउथ में कह लीजिए, वेस्ट में कह लीजिए, या फिर साउथ वेस्ट में कह लीजिए सिएरा लोन। गिनी एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है, अटलांटिक ओशन के साथ गिनी का बॉर्डर लगता है। कुछ इस प्रकार के फाइनल पॉइंट्स याद रखिएगा, ये सब आ जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है इस समय पे गिनी में, मिलिट्री ने इस गवर्नमेंट को कैसे टॉपल किया, और एक नाम यहां पे बहुत उठ के आ रहा है, कर्नल ममाडी डोम्बोया। ये कौन है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अफ्रीका में कोई नई बात नहीं है, ना ही कोई गिनी में नई बात है, पहले भी यहां पे मिलिट्री कूप्स हो चुके हैं। तो रिसेंटली गिनी की जो स्पेशल फोर्सेस हैं उन्होंने इनके प्रेसिडेंट कॉन्डे को हटा दिया है। प्रेसिडेंशियल पैलेस में ये लोग घुसे और अल्फा कॉन्डे को हटा दिया गया। 83 साल के हैं आपके अल्फा कॉन्डे। एकदम से नजर आया कि मिलिट्री की यूनिफॉर्म वाले लोगों से घिरे हुए थे कॉन्डे, और उनको पकड़ के लेके जाया जा रहा था। गिनी के बारे में अगर बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाए तो इसका नाम है रिपब्लिक ऑफ गिनी। कोस्टल कंट्री है वेस्ट अफ्रीका में। आबादी है लगभग 1,24,00,000 की। यहाँ पे एरिया है 2,45,857 स्क्वायर किलोमीटर का। यहां पे आपको नजर आ रहा है गिनी। ये इक्वेटर से ज्यादा दूर नहीं है। प्रिडोमिनेटली इस्लामिक कंट्री है। मुस्लिम्स 85% ऑफ द आबादी फॉर्म करते हैं। पहले ये भी कॉलोनियल राज में थी, फ्रांस के कॉलोनी थी एक समय पे गिनी। 1958 में गिनी को यहां से आजादी मिल गई। आज की डेट में भी प्राइमरी मोड ऑफ प्रोडक्शन पे डिपेंडेंट है गिनी। एग्रीकल्चर और मिनरल प्रोडक्शन खासा कर इनकी इनकम की वजह है। वैसे मैं बता दूं कि गिनी में डायमंड, गोल्ड सबके बहुत डिपॉजिट्स हैं। और एक चीज, बॉक्साइट का वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गिनी पूरी दुनिया में। और आयरन ओर के बहुत बड़े रिजर्व्स हैं गिनी में। सिमांडाओ करके एक माइन है आयरन ओर की, जिसमें बहुत ज्यादा बड़े रिजर्व्स हैं आपकी गिनी के। और इस पर्टिकुलर माइन के ऊपर चाइनीज कंपनी का बहुत बड़ा, आप कह सकते हो कि ये स्टेक है। स्टेक क्या मतलब, वो बहुत इंटरेस्टेड उसमें। अगर आप देखो तो इंडिया में जो आयरन ओर प्रोड्यूस होते हैं ना, इंडिया भी वन ऑफ द मेजर आयरन ओर प्रोड्यूसर्स में आता है दुनिया में। इंडिया के सारे आयरन ओर एक्सपोर्ट होकर चाइना जाते हैं। और गिनी के जो आयरन ओर रिजर्व्स है ना, इनके ऊपर भी चाइना की नजर है। आगे देखते हैं। गिनी अभी एक मिलिट्री कूप के बीच में, स्पेशल फोर्सेस ने इनके प्रेसिडेंट को हटा दिया है और बोल दिया कि गवर्नमेंट यहां पे डिसॉल्व हो चुकी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन्होंने ये बोला। कॉन्डे आप कह सकते हो कि लगभग एक डिकेड से ज्यादा ताकत में थे। और अभी के लिए जो राज चल रहा था आपका गिनी के अंदर, वो एक डेमोक्रेटिक राज था। लेकिन डेमोक्रेटिक राज की शुरुआत डिक्टेटरशिप की तरफ जब होती है तो केवल मिलिट्री का ही नहीं, जो इनके सिविलियन लीडर थे इनका भी रोल था। जैसे अल्फा कॉन्डे हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि गिनी में जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट है प्रेसिडेंट बनने की, वो 2 बार है। तो 2010 से लेकर 2015 तक अल्फा कॉन्डे प्रेसिडेंट रहे, 2015 से 2020। अब इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके बोला कि मैं तीसरी लिमिट भी करूंगा प्रेसिडेंट की। कुछ ऐसा हम लोग बहुत पहले देशों में भी देख चुके हैं, रशिया में भी ऐसा हुआ है, टर्की में भी ऐसा हुआ है। जब यहां पे अल्फा कॉन्डे ने ये करने की कोशिश की गिनी के अंदर, तो इनकी मिलिट्री नाराज हो गई, इनके मिलिट्री का कर्नल नाराज हो गया और उसने इनके अगेंस्ट कूप कर दिया। हालांकि इस कूप को अपोजिशन पार्टी के लीडर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। आप कह सकते हो कि गिनी की एक बहुत बड़ी जनता का तबका है जो कि इस पर्टिकुलर कूप को सपोर्ट कर रहा है। मतलब अल्फा कॉन्डे आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है। तो जिस दिन ये कूप हुआ उससे पहले ही आप कह सकते हो बहुत हैवी गन फायर एक्सप्लोजन्स देखने को मिले प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास। शुरू में तो गिनी की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोला कि कुछ भी नहीं हुआ है, हमने इनकर्जन को क्वैश कर दिया है। बाद में कॉन्डे चारों तरफ मिलिट्री यूनिफॉर्म वाले मैन से घिरे हुए नजर आए। और बाद में एक वीडियो रिलीज की गई जहां पे एक हाफ बटन शर्ट और ब्लू जीन्स में थे अल्फा कॉन्डे। तो एक कंफर्म हो गया कि हाँ भाई, इनको अरेस्ट कर लिया गया है, इनको डिटेंशन में रखा गया।
ये सब करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल मामाडी डोम्बोयो। इसने ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि गवर्नमेंट इज डिसॉल्व और हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर रहे हैं। किस प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन को रीराइट कर रहे हैं इसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। और यहाँ पे मोम्बोयो ने यह भी अनाउंस किया है, मिलिट्री जनता ने यह भी अनाउंस किया है कि भाई देखिए, जो भी गिनी के गवर्नर्स हैं, जो भी गिनी की अलग अलग प्रोविंसेस के गवर्नर हैं, उन गवर्नर्स के बजाय रीजनल कमांडर्स को अनाउंस किया जाएगा, रीजनल कमांडर्स को बैठाया जाएगा, पुराने गवर्नर्स को हटाया जाएगा। और हमारे खिलाफ अगर कोई रेबेलियन करेगा, हमारे खिलाफ कोई बात करेगा तो अच्छा नहीं होगा। और फिर डोम्बोयो ने अपने इस पर्टिकुलर एक्ट को जस्टिफाई कैसे किया, तो एक गिनी का फ्लैग ओढ़ के ये पूरी जनता के सामने आए। आप इस पहली वाली फोटो में देख सकते हैं कि गिनी का फ्लैग ओढ़े हुए यहाँ पे ये मोम्बोयो खड़े हुए हैं और इस पर्टिकुलर फ्लैग ओढ़ी हुई वीडियो में सामने आए और उन्होंने बोला कि एक सोल्जर की ड्यूटी होती है अपनी कंट्री को बचाना और मैं यहाँ पे अपनी कंट्री को ही बचा रहा हूँ। इनका ये बोलना है कि ये कूप देश के हित में है, देश के लोगों के हित में है। इनका ये कहना है कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हो रही है, ये जो कॉन्डे हैं ये अपनी कम्युनिटी के लोगों को ज्यादा सपोर्ट दे रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल्स के हालात बहुत खराब हैं, पिछले 72 सालों में देश में कुछ भी नहीं हुआ है, इस तरीके की बात ये कह रहे हैं। मामाडी डोम्बोयो ये पढ़े लिखे हैं, पेरिस में फ्रेंच लीजेंडरी को ये बिलोंग करते हैं। देखिए क्या है ना कि वो कंट्रीज अफ्रीका में जो कि फ्रेंच कॉलोनी रही हैं, तो फ्रेंच आर्मी उनकी ट्रेनिंग वगैरह करवाती है, काफी हद तक फ्रांस में रहकर इन्होंने अपनी ट्रेनिंग वगैरह की है, ओवरऑल सारी मिलिट्री टैक्टिक्स को समझाए और फाइनली इनको ही कॉन्डे ने, मतलब ये जो अभी मिलिट्री कर्नल हैं जिन्होंने ये कूप किया है, तो जो कॉन्डे राष्ट्रपति हैं उन्होंने ही डोम्बोयो को बुलाया था गिनी के अंदर और एक नई सिक्योरिटी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस ग्रुप बनाया था जो कि टेररिज्म से लड़ेगी, पायरेसी से लड़ेगी। तो सोचिए, कॉन्डे ने ही डोम्बोयो को रिक्रूट किया और इसको इंचार्ज बनाया स्पेशल फोर्सेस ग्रुप का और इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि तुम टेररिज्म और पायरेसी को रोको। और आज की डेट में डोम्बोयो ने ही यहाँ पे कॉन्डे को डिपोज कर दिया है। तो तख्ता पलट बिल्कुल जबरदस्त तरीके से हो सकता है। यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स से रशिया सबने इस कूप को गलत बोला है। ओवरऑल कूप को तो देखिए कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। ओके, कूप के बाद वहां की मिलिट्री जनता चीजों को कैसे हैंडल करती है ये देखा जाना जरूरी है। ओवरऑल इकोवॉस, ये जो वेस्ट अफ्रीकन रीजनल ब्लॉक है जिसको आप बोलते हो इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ द वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स, कौन कौन आता है इसमें? 15 कंट्रीज वेस्ट अफ्रीका की इसमें आती हैं, जिसमें बेनिन, बुर्किना फासो, केप वर्डे, आइवरी कोस्ट, गाम्बिया, घाना। अभी गिनी को अभी के लिए सस्पेंड कर दिया गया इसमें से। फिर आपका गिनी बिसू, लाइबेरिया, माली को भी पहले सस्पेंड किया गया था क्योंकि माली में भी एक कूप हुआ था, आपको याद होगा। नाइजर, नाइजीरिया, सेनेगल, सियरा लोने और टोगो। तो अभी के लिए इस 15 मेंबर्स के इस ग्रुप में माली और गिनी को सस्पेंड कर दिया गया, बाकी सब अभी के लिए इसके मेंबर्स हैं। फिर यूएस ने भी इस कूप को क्रिटिसाइज किया है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने भी इस कूप को आप कह सकते हो कि क्रिटिसाइज किया है। फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, जैसे कि गिनी की एक बहुत बड़ी आबादी सेनेगल में जाके सेटल हो गई है। तो सेनेगल में जो गिनी के लोग हैं वो ओवरऑल इस कूप को सपोर्ट कर रहे हैं। इनका बोलना है कि प्रेसिडेंट अल्फा कॉन्डे वाज नॉट फिट टू रूल, इनको यहाँ पे राज से हटा देना चाहिए। जो अल्फा कॉन्डे की कम्युनिटी के लोग हैं वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। एथनिक डिविजन्स होने की वजह से जो बाकी ट्राइबल एथनिसिटीज हैं, आइडेंटिटीज हैं, वो भी अल्फा कॉन्डे के अगेंस्ट यहाँ पे बात कर रही हैं। और यहाँ पे एक और इशू है सिमानडाऊ आयरन माइंस। आपको यहाँ पे सिमानडाऊ नॉर्थ ब्लॉक दिख रहा है, यहाँ पे 1 और 2, और सिमानडाऊ साउथ ब्लॉक दिख रहा है। ये सिमानडाऊ आयरन माइंस है। आगे आने वाले समय में आयरन ओर का वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स बनने की काबिलियत है आपकी गिनी की। तो यहाँ पे जो आयरन ओर पैदा किया जाएगा वो तो या तो रेलवे लाइन के थ्रू सीधा सीधा कोनाक्री के पोर्ट तक पहुंचेगा, या फिर एक रूट ये भी बताया जा रहा है कि ओवरऑल यहां से सीधा ये लाइबेरिया के थ्रू कनेक्ट किया जाए। आपका कहां से? ओवरऑल अटलांटिक ओशन से। तो लाइबेरिया के थ्रू और गिनी में भी रेलवे लाइन बिछा के इन आयरन ओर्स में माइनिंग करके ओवरऑल आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने की बात की जा रही है। चाइनीज कंपनीज इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। बहुत सारी कंट्रीज इस पर्टिकुलर आयरन ओर माइन को माइन करने में इंटरेस्टेड हैं। बस इस प्रकार की जो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी है उसके चलते आयरन ओर्स की माइनिंग हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी इसके बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको कुछ सालों में दिखेगा कि ओवरऑल चाइना वालों की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे शुरू हो जाएगी, क्योंकि इस प्रकार की इंसर्जेंसी में भी चाइना अपना धंधा जैसे तैसे करके चला लेता है। अगर आप गिनी की बात करो तो बहुत लंबी हिस्ट्री है यहाँ पे मिलिट्री कूप्स की। 1984 में भी यहाँ पे आप कह सकते हो कि एक मिलिट्री कूप हुआ था।
उसके बाद आप देखोगे सेकंड कूप हुआ आर्मी कैप्टन मौसा दादिस के अंदर। तो पहला 1984 में, उसके बहुत ही जल्दी आप कह सकते हो आर्मी कैप्टन मौसा दादिस कमारा ने यहाँ पे एक मिलिट्री कूप किया। फाइनली 2010 में इनके यहाँ पे डेमोक्रेसी आई। 10 साल तक ऑलमोस्ट डेमोक्रेसी रही है और 2021 में हम लोग को फिर से एक कूप देखने को मिल रहा है। अब माली के कूप के बाद बहुत ज्यादा उसको सप्रेस करने की कोशिश की, सैंक्शन करने की कोशिश की, उसको कट ऑफ करने की कोशिश की, लेकिन माली का भी कूप अभी रिजॉल्व नहीं हुआ है और अब ये कूप हमको गिनी में देखने को मिला है। रिजॉल्व होगा या नहीं होगा दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट छोटे से समय पे हमने इस पर्टिकुलर चीज को देख लिया। चूंकि जो मिलिट्री जनता आई है इसने अभी क्लियरली बोला नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन मिलिट्री कॉन्स्टिट्यूशन होगा या प्रॉपर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होगा। माली की जनता ने तो साफ साफ बता दिया कि कब हम नए इलेक्शंस करवा रहे हैं हम बता नहीं पाएंगे। अब ये डिपेंड करता है मिलिट्री जनरल्स पे जिन्होंने कूप किया। गिनी के अंदर जो मिलिट्री जनरल्स हैं वो खुद कितने अच्छे हैं, कितना देश के अंदर डेमोक्रेसी रहना चाहते हैं, क्या उनको अपनी बादशाहत या डिक्टेटरशिप पसंद आ रही है, क्योंकि डिक्टेटरशिप सबको अच्छी लगती है, आपका अनक्वेश्चन रूल होता है। तो लेट्स सी व्हाट्स इन फ्यूचर फॉर गिनी। गिनी में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कितनी लंबे समय तक रहने वाली है या आने वाले कुछ महीनों में पता चलेगा। तो छोटी सी न्यूज़ थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगर आपको मेरे चैनल से फायदा हो रहा है तो आप ज्वाइन बटन दबा के हेल्प कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम पे आप चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। हर चीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। गुड बाय।